एक तो क्यूरियोसिटी होगी यार, ठीक है पहली बार जा रहे हैं, सरकारी व्यवस्था में पहले तो कभी रहे नहीं, जो जगह पे जा रहे हैं जगह कैसी होगी, काम कैसा होगा। और दूसरा मन में रहता होगा यार कुछ करके दिखाना है, और ये आपके हर एक के मन में होगा, ये नहीं है कि नहीं होगा। तो हर व्यक्ति को लगता है जीवन में जो भी काम मिला उसको सफल होने की इच्छा हर किसी को रहती है। लेकिन संकट तब शुरू होता है कि किसी को लगता है कि मैं जाकर के कुछ कर दूंगा, तो ज्यादातर लोगों की कैरियर का प्रारंभ संघर्ष में उलझ जाता है। उसे पता नहीं होता है कि भाई तुम तो 22, 28, 25 साल 30 साल के हो, लेकिन वहां बैठा हुआ 30 साल से वहां बैठा हुआ है, तुम्हारी उम्र से ज्यादा सालों से वो वहां बैठा हुआ है। आपको लगता होगा कि मैं तो बड़ा IAS अफसर बन के आया हूं, लेकिन उनको लगता है यार तेरे जैसे 15 आकर के गए मेरे कार्यकाल में। और ये ईगो क्लैश से शुरुआत हो, आप सपने लेकर के गए हैं और वो परंपरा लेकर के जी रहे हैं। आपके सपने और उसकी परंपरा के बीच का टकराव, और एक पल ऐसी भी आती है या तो संघर्ष में समय बीत जाता है या आपने बलबूते पर आप एक चीज करते हैं और आपको लगता है देखो मैंने करके दिखा दिया। यहाँ बैठे हुए ऐसे सबको अनुभव आ चुका होगा, आप उनसे बात करेंगे तो बता क्या ये आवश्यक नहीं है कि हम वहां जाकर, क्योंकि आपके जीवन में 10 साल से अधिक समय नहीं है काम करने का, या मान के चलिए 10 साल से अधिक समय नहीं। जो कुछ भी नया कर पाओगे, जो कुछ भी नया सीख पाओगे, जो भी प्रयोग करोगे वो 10 साल का ही हिसाब के पास है। बाकी तो आप हैं, फाइल हैं और कुछ नहीं है। लेकिन ये 10 साल वो नहीं है, आप ये 10 साल फाइल नहीं लाइफ से जुड़ते हैं। और इसलिए ये 10 साल का जो मैक्सिमम उपयोग करेगा उसका फाउंडेशन इतना मजबूत होगा कि बाकी के 20-25 साल वो बहुत कंट्रीब्यूट कर पाएगा। अगर वो धरती की चीजों से रसकस लेकर के नहीं आया, क्योंकि समय बीतते इस पाइपलाइन में आया है तो उस स्टेशन पे पहुंचना ही पहुंचना है उसको, वो खुद भी एक बार बोझ बन जाता है। फिर लगता है भाई जब क्या करे, 20 साल पुराना अफसर है, कहाँ रखोगे, चलो यार वो डिपार्टमेंट में जाओ। अब वो जाने और डिपार्टमेंट का नसीब जाने। लेकिन अगर हम एक करते आए हैं, सीख करके आए हैं, जी जान से जुट गए हैं, आप देखिए आपकी इतनी ताकत होगी चीजों को जानने की, समझने की, उसको हैंडल करने की, क्योंकि आपने खुद नहीं किया। कभी कभार एक्सपीरियंस बहुत बड़ी ताकत है। मुझे एक मुख्यमंत्री एक बार घटना सुनाई थी। वे अपने करियर में बहुत सामान्य जीवन से निकले थे, वो भी पुलिस डिपार्टमेंट में छोटी नौकरी करते करते लाए थे। व्यक्तित्व में काफी कुछ था, मुख्यमंत्री बने। उनके मुख्यमंत्री काल में एक बहुत बड़े दिग्गज नेता के बेटे का किडनैपिंग, बड़ा टेंशन पैदा हो गया, क्योंकि वो जिसके बेटे का किडनैपिंग हुआ था वो दूसरे दल के थे, ये सब मुख्यमंत्री थे तीसरे दल के थे। अब मीडिया को तो फिर मौज ही थी। तो लेकिन उन्होंने सारी पसीने को मोबिलाइज किया। उन्होंने एक सूचना दी, बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने अपने इंटेलिजेंस वालों को कहा कि भाई तुम जरा देखो, दूध बेचने वालों को जरा मिलो और देखिए कहां पर अचानक दूध की मांग बढ़ी है। पहले 500 ग्राम लेते थे, अब 2 लीटर ले रहे हैं, कहां है जरा देखो। उन्होंने आइडेंटिफाई किया कुछ से था जहां पर अचानक दूध ज्यादा लिया जा रहा है। उन्होंने कहा उसको जरा मॉनिटरिंग करो। और सरप्राइजिंगली ये किडनैप कर करके जो लोग थे, जिस जगह पे ठहरे थे, वहीं पर दूध खरीदा जाता था 2-3 लीटर अचानक।
उस एक बात को लेकर के उन्होंने पूरा अपना जो बचपन का, जवानी का जो पुलिसिंग का अनुभव था, वो मुख्यमंत्री बनने के बाद काम में लगाया। और जो पूरा डिपार्टमेंट के दिमाग में नहीं बैठ रहा था, उनके दिमाग में, और वो किडनैप करने वाले सारे धरे पकड़े गए और बच्चे को निकाल करके ले आए और एक बहुत बड़े संकट से बाहर आए। ये क्यों हुआ? तो अपने जीवन के प्रारंभिक कार्यकाल में किए हुए, आपके जीवन में आप उस अवस्था में हैं, उस अवस्था में इतना पसीना बहाना चाहिए, इतना पसीना बहाना चाहिए, साथियों को लगना चाहिए कि यार ये एक बड़ा अवसर ऐसा है, खुद मेहनत करता है तो और औरों को कभी कहना नहीं पड़ता है, तो सब लोग दौड़ते हैं। आप अगर बोर्ड लगाओगे एक समय पर ऑफिस आना चाहिए, उसकी उतनी ताकत नहीं है कि आप समय के पहले 5 मिनट पहुंच जाए, उसकी ताकत है। आप अफसरों को कहें कि भाई सप्ताह में 1 दिन दौरा करना चाहिए, रात को गांव में रुकना चाहिए, 2 दिन रुकना चाहिए, उतनी ताकत नहीं है कि जब तक हम जाकर के रुके। हमारे पूर्वजों ने जो व्यवस्थाएं विकसित की होगी वो निकम्मी नहीं होगी, ये मान के चलिए। उसके पीछे कोई न कोई लॉजिक होगी, कोई न कोई कारण होंगे, मूलभूत बातों का अपना सामर्थ्य होता है। हम उसको रिलीजियसली फॉलो कर सकते हैं, रिलीजियसली हम फॉलो करें, लेकिन हमारी बुद्धि शक्ति को उसमें जोड़ करके उसमें से आउटकम की दिशा में हम प्रयास करेंगे। और अगर ये हम करेंगे तो हमें लगेगा कि हम सचमुच में परिणाम लाभ करें। अब आप लोग जो है करीब करीब आने वाले 10 साल में हिंदुस्तान के 1/5 डिस्ट्रिक्ट्स को संभालने वाले लोग हैं। नेक्स्ट 10 ईयर हिंदुस्तान के 1/5 डिस्ट्रिक्ट का भाग्य बदलने वाले हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश के 1/5 डिस्ट्रिक्ट को ये टीम अगर बदल दें तो मैं नहीं मानता हूं हिंदुस्तान को बदलने में कोई रुकावट आ सकती है।